जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होइएगा। मैं जो बताने वाला हूं आज ना मेरे भाई, थोड़ा सा स्क्वायर बताने वाला हूं। तो स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आप मात्र 10 सेकेंड में निकाल पाइएगा। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। सो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं स्क्वायर करना? ओके, तो मेरे भाई हम क्या जानते हैं? स्क्वायर करना जानते हैं। तो देखिए स्क्वायर कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम कलर ले लिए, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, स्क्वायर करना जानना हम क्या सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, आज का टॉपिक क्या है? तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक तो यहाँ पर स्क्वायर क्या रहने वाला है? स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग, स्क्वायर बोले कहने का क्या मतलब है? तो कहना मेरे भाई, क्या कहना मेरे भाई? तो कहना कि स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। ओके, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल तौर पर 1 से 10 तक तो आराम से आदमी को याद ही रहता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 होगा। 1 गुने 1 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 गुने 2 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 गुने 3 9 होगा। 3 3 9, 4 के 4 चौका 16, 5 के 5 5 25, 6 के 6 1 36, 7 के 7 7 49, 8 का 8 64, 9 के 9 9 81, 10 का स्क्वायर 10 250। लेकिन मेरे भाई अब उससे ऊपर आपको बोला जाए कि जैसे आप 50 के निकालो, 70 के निकालो, 56 के निकालो, कैसे निकालोगे? मेरे इस वीडियो को देखो मेरे भाई, आप हम यकीन के साथ कह सकते हैं आपको 10 सेकेंड के अंदर में निकाल लीजिएगा। 10 सेकेंड हम बहुत बोल दिए, ठीक है, लेकिन सीख लो पहले मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम सबसे पहले 10 तक तो आपको याद ही है मेरे भाई, मतलब किसी को सबको याद रहता है अमूमन तौर पर। देखो हम 11 से निकालना सिखाते हैं। कहाँ से? 11 से स्क्वायर करना सिखाते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उसी संख्या से 2 मरतबे गुना। पहले तो ये समझ लो, जैसे हमको 11 के स्क्वायर लिखे है ना, एक मतलब है 11 गुने 11। ओके, एक क्या मतलब है? 11 गुने 11। एक क्या मतलब है मेरे भाई? तो 11 गुने 11। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना जरा, हम क्या कहते हैं? तो कहना है बस इस टाइप से करना नहीं है, हमको आसानी तरीके से फॉलो करना है, आसान नियम चलना है। तो देखो मेरे भाई, आप तो समझ गए हमको गुना नहीं करना है, ट्रिक से चलना है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए हम थोड़ा सा एगो ट्रिक बताते हैं। एक थोड़ा सा क्या करते हैं? ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक का यूज करना। क्या यूज है देखना मेरे, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या जानते हैं? तो कहिएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना लिखते हैं। चलो हम उसी से लिख देते हैं। तब मान लिया जाए मेरे भाई, हम लिखते हैं यहाँ पर a और यहाँ पर लिखते हैं b और इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो कहेंगे, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। पहले क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। तो मेरे भाई अब मेरे जो ट्रिक है इसका जो स्क्वायर यानी वर्ग करने का है, तो यहाँ पर b के स्क्वायर करो पहले। तो यहाँ पर कर देना यहाँ पर b के स्क्वायर और फिर लिखना यहाँ पर 2ab। क्या लिखना मेरे भाई? 2ab और फिर लिखना लास्ट वाला का स्क्वायर यानी a के स्क्वायर। तो हमने क्या किया? 2 गो संख्या लिया। कितनी संख्या लिया है मेरे भाई? तो 2 संख्या है, एक a है और एक क्या है? तो एक मेरे भाई b है। एक a है और एक क्या है? b है। एक a है और एक b है। तो हमने कहा पहले b के स्क्वायर करो, तो b स्क्वायर। उसके बाद आप इधर आओगे, इधर तो कह देना 2ab और फिर लास्ट में a स्क्वायर कर देना है। देखो इसी नियम का फॉलो करते हुए कैसे बनाते हैं। जैसे हमको 11 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है मेरे भाई? 11 का। ध्यान देना, आप किसका स्क्वायर करना है? 11 का आपको स्क्वायर करना है। कैसे बनाओगे 11 का स्क्वायर? तब मेरा कहना है कि भाई इसको जो है ना, इसको जो है तुम क्या मान लो? तो इसको आप जो है यहाँ पर जो है इसको क्या मान लो? तो मान लो इसको a है, इसको ई वाला एक को मान लो कि b है, नो डाउट। तो हमने कहा पहले b के स्क्वायर करो। तो पहले तो b के स्क्वायर है, तो b के जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेना, ठीक है, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई, फिर कहा हमने 2ab, तो 2 फार्मूला क्या है? b स्क्वायर, फिर बाद में 2ab, तो 2a। ए कहने का मतलब ए का वैल्यू क्या है? ए के जगह पर 1 है तो 1, और फिर बी के जगह पर कितना है? 1 है तो 1, तो 2 1 कम 2 और फिर 2 1 कम 2 यानी कितना हो जाएगा? 2। इसमें हासिल है ही नहीं मेरे भाई, ओके, हासिल नहीं है। अब हम फिर लास्ट में कहा ए के स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करो? ए के स्क्वायर करो। तो ए क्या है? ए क्या है यहाँ पर? तो ए के जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1 का। इसमें हासिल था ही नहीं, मतलब 1, यानी आपका जो है कितना आ गया मेरे भाई? तो आपका 121 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 121 आ गया। ओके,
ओके। और भी किसी भी संख्या को कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ध्यान दो, यहाँ पर ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। और भी देखो जैसे हम चाहते हैं कि मान लो कि आप 12 के स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करो? 12 के स्क्वायर करो। तो मेरे भाई हाँ, हमने क्या कहा कि इसको तुम a मान लो, इसको तुम क्या मान लो? a मान लो, और इसको जो है ना तुम b मान लो। a और b मानकर बनाओ, मस्ती के साथ बन जाएगा मेरे भाई। 2 है तो मतलब b के जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहले 2 के स्क्वायर किए ना, b के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है 2ab, 2 a के जगह पर कितना है 1, b के जगह पर कितना है 2, तो 2 1 2 दूना कितना, तो कहोगे 4। इसमें भी हासिल नहीं है, लास्ट में यहाँ 1 है, और लास्ट में हम a के स्क्वायर करते हैं। a के जगह पर कितना है? a है। 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, यानी 144। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब हम फिर चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, आगे चलते हैं और देखो हम बड़े बड़े संख्या को करके बताते हैं कि इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब तो 12 13 हो गया, ठीक है। जैसे हम 14 के करके बताते हैं, आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। जैसे हम 14 के करके करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं? 14 के। तो हमने कहा मेरे भाई, हमने क्या कहा मेरे भाई कि एगो के a मानो और एगो के b मानो। मान लो कि a है और इसको मान लो मेरे भाई ये b है। एगो के a मान लो और एगो को क्या मान लो मेरे भाई? तो b मान लो। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई? तो कहना आप क्या कहना कि लास्ट में b के जगह पर क्या है? 4 है, तो b के स्क्वायर होता है पहले। क्या हम ट्रिक क्या बताए हैं यहाँ पर? नीचे देखो मेरे भाई, मतलब ऊपर देखो, ट्रिक क्या है? पहले b स्क्वायर तब 2ab या फिर a स्क्वायर। तो मेरे भाई b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कहने का क्या मतलब होगा? बी स्क्वायर कहने का मतलब है 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। हाथ में यानी हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 चौका 16, मतलब 4 के स्क्वायर 16, हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर हमने कहा फार्मूला होता है 2ab, 2 और a के जगह पर कितना है मेरे भाई? तो 1 है, और b के जगह पर कितना है? तो 4 है। तो करोगे 2 1 2 चौका कितना होगा? 8 होगा। 1 हासिल जोड़ लो तो कितना होगा मेरे भाई? 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। इसमें 9 में तो हासिल नहीं। अब लास्ट में फिर होता है a स्क्वायर। फार्मूला लास्ट में क्या है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पर मतलब इस साइड लास्ट में, ठीक है। a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? 1 होगा। आपका जो आंसर कितना हो जाएगा? 196। अब चलते हैं फिर से आगे और फिर से समझो आगे क्या होगा। जैसे 14 के स्क्वायर किए, ठीक है। आप 50 60 किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 45 या 44 के करते हैं। किसका करते हैं? 44 का करते हैं। किसको करते हैं मेरे भाई? 44 का स्क्वायर करते हैं। तो 44 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? तो हमने कहा मेरे भाई इसको a मानो, इसको b, a और b मान लो कि 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, आपको आ गया होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इधर वाला का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हासिल कितना है मेरे भाई? हाथ में आपका 1 आ गया, ठीक है। और फिर फार्मूला है 2ab, 2 और a के जगह पर आपका 4 और b के जगह पर आपका 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 दूना 32, 1 हासिल था हाथ में, कितना हो जाएगा? 33। हासिल कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो हासिल आपका कितना आ जाएगा? 33 के 3, हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में फिर a के स्क्वायर करते हैं। a के स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 कितना? 16 3, आपका कितना हो गया मेरे भाई? 19। तो 1936 हो गया। आप कैलकुलेटर उठाइए और गुना कीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16 के 6, हासिल 1, 4 चौका 16 दूना 32, 32 और 1 33, हासिल 3, हासिल 3। यहाँ पर होगा 4 चौका 16, 16 और 3 19। आप कैलकुलेटर उठाइए और यहाँ पर गुना करो, 44 गुने 44, 1936 मिलेगा मेरे भाई। फिर चलते हैं यहाँ पर आगे, और भी आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, नो डाउट, आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। फिर से समझाते हैं, एक आध 2 क्वेश्चंस आप देख ले सकते हैं, नो डाउट। मतलब मान लीजिए कि हम 84 को करते हैं। कितना को करते हैं? 84 का स्क्वायर करते हैं। तो मेरे भाई हमने क्या कहा? तो हमने कहा आपको कि किसी एक को a मानो, मान लो कि ये a है, क्या है? a है, ठीक है। और इसको मान लो मेरे भाई यहाँ पर मान लो ये जो है आपका b है, ये क्या है? b है। तो आप कैसे कीजिएगा? क्या कीजिएगा? पहले b के स्क्वायर कीजिएगा। फार्मूला क्या है? b के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो गया। हासिल कितना बचा? तो हासिल आपका 1 बचा। हासिल कितना बचा मेरे भाई? 1 बचा, ठीक है। फिर फार्मूला क्या होता है? 2ab, 2 a के जगह पर 8 और b के जगह पर आपका कितना हो गया? 4। तो 2ab हो गया। 8 दूना 16, 16 चौका कितना? तो कहिएगा 64। 1 हासिल कितना? तो मेरे भाई 65 के 5,
हासिल कितना होगा मेरे भाई, 65 के 5 हासिल कितना होगा, तो हासिल आपका 6 होगा। हासिल कितना होगा मेरे भाई, हासिल 6 होगा। लास्ट में फिर a के स्क्वायर करते हैं, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70। कैलकुलेटर उठाओ और आप जो है ये करके देखो, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, अब आगे ध्यान देना। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, 5 सेकंड वाला या 10 सेकंड वाला कहानी। जैसे आप मान लो कि हम 83 के करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, 83 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और फिर करना 8 3 24, 8 3 24, 8 2 ये भी फार्मूला होता है, तो 2 आए के जगह 8 3 8 दूना 16, 16 तिया कितना 48, 8 दूना 16, 16 तिया कितना 48, 48। इसमें हासिल नहीं, 48 के 8 लिखो, हासिल नहीं है, हासिल मतलब 9 में नहीं है, तो 48 के 8 हासिल कितना 4, 48 के 8 हासिल कितना 4। तो फिर लास्ट में एक स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 8 8 64, 64 गो और 4 गो, 64 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 68 हो जाएगा, 68 89। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या को इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, यदि लास्ट में अब मान लो कि 85 है, कितना है 85 है, तो आप 85 को कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 85 को आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे हम 85 को करना चाहते हैं, किसके करना चाहते हैं 85 को, तो जैसे यहाँ 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 25 के कितना 5 हासिल कितना 2, हासिल 2। फिर फार्मूला होता है 2 भी, तो 2 आए के वैल्यू 8 था, 8 दूना 16, 16 25 कितना 80, 80 गो आ 2 गो कै गो कहना मेरे भाई 82 गो, हासिल कितना, तो हासिल 8। ठीक है, फिर लास्ट में ए स्क्वायर 88 64, 64 को 8 गो, 88 64, 64 8 कितना होगा 72, कितना हो जाएगा मेरे भाई 72 हो जाएगा, यानी 72 25। ठीक है, अब देखो इस एक और नियम, ये 5 वाला के लिए एक और नियम जान लो, 5 वाला के लिए एक और नियम आप जान सकते हैं। 5 वाला के लिए जैसे जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 25 है, हमको 25 के स्क्वायर चाहिए, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 के स्क्वायर, ये लास्ट में 5 है ना, तो 5 वाला नियम देखो, लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25, डायरेक्ट लिख दो 25, डायरेक्ट आप क्या लिख दिया 25। जैसे ये इधर करिया 2 है ना 2, लास्ट में 5 वाला के लिए ये नियम है, 5 के स्क्वायर 25 लिख दिए, और यहाँ पर 2 है ना 2, तो 2 से 1 ज्यादा कितना होता है, तो कहोगे 3 होता है, और 3 से इसी 2 में गुना कर दो तो कितना होगा 2 तिहाई 6, यानी 3 दूना 6, यानी 625 हो जाएगा। जैसे हमको 85 के निकालना है, कितना निकालना है 85 का, हमने कहा 5 वाला के लिए लास्ट में 5 है, 5 के स्क्वायर कर दो 25 हो गया, 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब कहे मेरे भाई, अब क्या है, तो कहे है कि इधर वाला से 1 ज्यादा, मतलब यहाँ 8 है, 8 से 1 ज्यादा कितना होगा 9 होगा, 8 से 1 ज्यादा कितना होगा, 8 से 1 ज्यादा कितना होगा, तो कहोगे मेरे भाई 9 होगा, और 9 से इसी में गुना कर दो, तो 9 8 कितना होगा 72, यानी 72 25, 72 25। अब मान लो कि हम 95 के करके देखते हैं, कितना के करके देखते हैं 95 का स्क्वायर, तो मान लो तो ये 5 है लास्ट में, तो 5 के स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 25 हो गया। अब 9 से 1 ज्यादा, इधर क्या 9 है, 9 से 1 ज्यादा कितना होगा 10 होगा, और 10 से इसी 9 में गुना कर दो, तो 10 9 90, यानी 90 25 कितना हो जाएगा 90 25। इस प्रकार से 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक आप किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।